नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आखिर कल शाम 6 से पौने 7 बजे के बीच राज्यसभा में आखिर हुआ क्या? पिछले 24 घंटों में विपक्ष का हमला तेज रहा है सरकार के ऊपर। उन्होंने यहां तक कहा है कि बाहर से कुछ लोगों को मार्शल की यूनिफॉर्म पहना करके संसद के अंदर लाया गया, राज्यसभा में उन्हें खड़ा किया गया और महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। अब पहली बार हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से राज्यसभा की सेक्रेटेरिएट को रिपोर्ट दी गई। बकायदा ये सारे पन्ने इस वक्त हमारे पास मौजूद है। ना सिर्फ ये पूरी रिपोर्ट टाइम्स नाउ नवभारत के पास है, बल्कि वो तस्वीरें जो सीसीटीवी हैं उनकी एक एक तस्वीर आज हम आपके सामने रखेंगे। कुल 15 ऐसी तस्वीरें हमारे सामने हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें जो हमारे पास है। इसमें दिखाई दे रहा है और इल्जाम अभी तक ये लगाया गया है कि मार्शलों ने सांसदों के साथ बदसलूकी की, पर तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि कैसे सांसद जाकर के मार्शल से भिड़ गए। एक और तस्वीर जो बहुत जरूरी है, उसमें तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन वो दिखाई दे रही हैं कि जब मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी चल करके आ रहे थे संसद के अंदर, तो वो उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, ये देखिए, ये तस्वीरें, इनको और करीब से भी हम आपको दिखाएंगे, पर कुल ऐसी 15 तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पहला जो हाथ छोड़ा था वो सांसदों ने, जो धक्का मुक्की हुई थी सांसदों की तरफ से हुई थी। यहां पर देखिए, ये बहुत जरूरी तस्वीर है। यहां पर सांसद किस तरीके से टेबल पर चढ़ रहे हैं। अब मैं जो राज्यसभा में किस तरीके की सीटिंग होती है वो जल्दी से आपको समझा देती हूं, जो लोग इस बात से वाकिफ नहीं है। इस तरफ जो चेयरपर्सन की कुर्सी है वो इस तरफ है। यहां पर एक बड़ा ये टीवी लगा हुआ है, ये बड़ा टीवी यहां पर लगा हुआ है। ये वेल ऑफ द हाउस है। इस तरफ पर सारे सांसद बैठते हैं, इसके ठीक सामने सांसद बैठते हैं। पहले सारे सांसद उठ करके यहां वेल ऑफ द हाउस में आ गए। यहां पर नारेबाजी की जा रही थी। इस पूरे इलाके में सांसद घुस गए थे। यहां पे डेरेक ओब्रायन भी दिखाई दे रहे हैं, जयराम रमेश भी इस तरफ खड़े हुए हैं। ये सांसद चढ़ करके टेबल पर खड़े हो गए। और उसके बाद ये तस्वीर क्यों जरूरी है, ये जो टीवी लगा है करीब 2 मिनट तक इसको खींच करके जमीन पर फेंकने की कोशिश होती है। ये देखिए, इसीलिए हमने यहां पर एक गोला लगा रखा है। ये सांसद करीब 5 मिनट तक टेबल पर चढ़े रहे और इस टीवी को खींचते रहे। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। बड़ी देर तक इन्होंने कोशिश की। ये देखिए, ये फिर से ये टीवी है, ये यहां पर खड़े हुए हैं। मार्शल लगातार नीचे उनसे कह रहे हैं नीचे उतरने के लिए। थोड़ी देर तक ये खड़े रहते हैं, थोड़ी नारेबाजी करते हैं, फिर खींचते रहते हैं इस टीवी को। 3-4 तस्वीरें हमने स्टिल करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार टीवी को खींच करके जमीन पर गिराने की कोशिश थी। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां बीच में ये कांग्रेस के सांसद हैं। यहां पर फिर से जब ऊपर एक सांसद खड़े हुए हैं टेबल के ऊपर, कांग्रेस के सांसद यहां पर नीचे नारेबाजी कर रहे हैं। जब वो सफल नहीं हो पाते हैं तब उतर करके वो नीचे आते हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहां लगातार ये सब मार्शल्स हैं, ये देखिए, ये सब मार्शल्स यहां पर खड़े हुए हैं और लगातार दोनों के बीच में आपको फिर से याद दिला दे कि कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं है जिसमें मार्शल आगे बढ़ करके या तो किसी सांसद को धक्का दे रहे हैं या किसी के कॉलर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। पहले राहुल गांधी ने सुबह अपने मार्च के बाद बोला, अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा चिट्ठी लिख करके और 14 पार्टी के सांसदों ने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में यह बोला है कि बाहरी लोग आए थे राज्यसभा के अंदर, उनको मार्शल की वर्दी पहनाई गई और ये लोग सिर्फ इसलिए बुलाए गए थे क्योंकि मंशा ये थी कि सांसदों के साथ बदतमीजी, बदसलूकी की जाए, उन पर हमला किया जाए। देखिए यह खास रिपोर्ट। लोकतंत्र के मंदिर को दागदार करती इन तस्वीरों को देखकर कांग्रेस सांसदों का सिर शर्म से भले ही ना झुके, लेकिन ये तस्वीर गवाह है लोकतंत्र के मंदिर के अपमान की। राज्यसभा संसद का उच्च सदन, यहां देश के 135 करोड़ लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं। यही
ही कुछ सांसदों ने कानून को अपने हाथ में लिया। विरोध करना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन कोई भी अधिकार हिंसा की इजाजत नहीं देता। राज्यसभा में हंगामे के दौरान महिला मार्शल के साथ धक्का मुक्की की गई। आप इस वीडियो पर ध्यान दीजिए। राज्यसभा सांसदों और मार्शल्स की एक भीड़ दिखाई दे रही है। सांसदों को कंट्रोल करने की मार्शल कोशिश कर रहे हैं। उन्हें वेल तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की जा रही है। अचानक से कांग्रेस की दो महिला सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा ने वहां मौजूद एक महिला मार्शल को उसके हाथ से पकड़कर जोर से खींचा। महिला मार्शल ने संयम दिखाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन महिला सांसदों ने लगातार धक्का मुक्की जारी रखी। इन माननीय सांसदों ने महिला मार्शल को जोर से धक्का दिया, खींचतान करती रहीं, नीचे गिराने की कोशिश की। भीड़ में सबसे पीछे खड़े कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश असहाय दिख रहे थे। वो इस झगड़े में शामिल नहीं हुए, लेकिन झगड़े को खत्म कराने की कोशिश भी नहीं की। वीडियो में देखिए, वहां मौजूद पुरुष मार्शल ने महिला मार्शल की मदद के लिए दूसरी मार्शल को भेजा। चश्मा लगाई ये महिला मार्शल भीड़ को चीरती हुई फूलो देवी और छाया वर्मा तक पहुंच गई। महिला मार्शल ने फूलो देवी और छाया वर्मा को मार्शल से अलग किया। फूलो देवी, छाया वर्मा और महिला मार्शल के बीच दीवार बनकर ये खड़ी हो गई। अगर ये दूसरी महिला मार्शल सही समय पर ना पहुंची होती तो ये झगड़ा कहां तक जाता, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। महिला मार्शल से धक्का मुक्की का आरोप राज्यसभा सांसद फूलो देवी और छाया वर्मा पर लगा। टाइम्स नाउ नव भारत ने आरोपी कांग्रेस सांसदों से सच जानने की कोशिश की। सच उन्हीं की जुबानी सुनिए। यहाँ पे बीजेपी झूठ बोल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए आधा अधूरी वीडियो दिखाया गया है। मेरे साथ जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है और मेरे को ढकेला गया, जिसके चलते मैं गिर गई नीचे और मेरे कमर में चोट आई हुई है, हाथ में चोट आई हुई है, ये बाहों में चोट आई है, इधर पसली में चोट आई हुई है। संसद की गरिमा को कांग्रेस सांसदों ने गहरी चोट पहुंचाई है। कांग्रेस की आरोपी सांसद अपनी बेगुनाही के लिए लाख दलीलें दें, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। उनका तो फुटेज सामने आ गया, वो तो बल्कि उसका उल्टा है। वो तो खुद मार्शल के साथ हाथापाई कर रही है, और जो महिला मार्शल है उसके साथ बाकी सांसद कैसे किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। एक संसदीय आचरण और परंपरा में जो वो कह रहे हैं वो तो वही फुटेज दिख रहा है जिसको वो कह रहे हैं, और कौन सा फुटेज उनको देखना है। तो ये सबसे पहली बात ये है कि एक महिला मार्शल के साथ जो केवल अपनी ड्यूटी करने आई है, जो ड्यूटी के लिए संसद में उपस्थित है, पहली बात तो उसके लिए वेल में क्यों गए, और दूसरी बात उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया। क्या किसी भी सांसद को ये आचरण शोभा देता है? इन तस्वीरों को देखने के बाद पूरा देश सवाल पूछ रहा है, इन सांसदों को मारपीट करने का अधिकार किसने दिया? एक पब्लिक सर्वेंट पर इस तरह हमला क्यों किया गया? अपनी ड्यूटी कर रही महिला मार्शल का कसूर क्या है? सड़क पर मारपीट से पुलिस केस, संसद में मारपीट पर कार्रवाई क्या आरोपित महिला सांसदों की सदस्यता रद्द की जाएगी? संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष की ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी। पूरा मानसून हंगामे की भेंट चढ़ गया। आम आदमी की मेहनत की कमाई को बर्बाद किया गया और अंततः एक महिला मार्शल का अपमान किया गया। रंजीता झा के साथ अमित कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। अब संसद की कार्रवाई कैसे होती है? अगर कुछ भी उसके अंदर 19-20 भी होता है तो उसकी एक बकायदा इंसिडेंट रिपोर्ट राज्यसभा सेक्रेटेरिएट या लोकसभा सेक्रेटेरिएट को दी जाती है। यह रिपोर्ट कौन देता है? जो सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं। तो कल आखिर हुआ क्या, ये टाइम्स नाउ नव भारत पर अब हम आपको बताएंगे, क्योंकि कल की जो पूरी घटना थी उसकी इंसिडेंट रिपोर्ट एक एक शब्द हमारे पास मौजूद है। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर उससे पहले आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ धाकर एक्सक्लूसिव में जुड़ गए हैं शाजिया इल्मी, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, फौजिया खान राज्यसभा सांसद हैं एनसीपी की, गजेंद्र सिंह सांखला प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक हैं और संजय शर्मा हैं प्रवक्ता
तृणमूल कांग्रेस के। संजय शर्मा जी, खास तौर पर आप बहुत गौर से देखिए। अब मैं इंसिडेंट रिपोर्ट दिखाऊंगी कल की तारीख की, जो कि राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को गई है। ये सारे पन्ने की रिपोर्ट इस वक्त हमारे पास मौजूद है, पर इसका एक पन्ना मैं आपको दिखाना चाहती हूं। इंसिडेंट रिपोर्ट ऑफ इवेंट्स इन राज्यसभा चेंबर ऑन 11th of August, यानी कि 11 अगस्त को क्या इंसिडेंट हुआ उसकी रिपोर्ट गई है सेक्रेटेरिएट के पास। एक एक मिनट का ब्यौरा है। ये पूरा तमाशा, ये पूरा धक्का मुक्की 6 बजे शुरू हुई और 6:45 तक चलती रही, और उसका एक एक मिनट का ब्यौरा इस रिपोर्ट में है। 6:02, डोला सेन put a hanging loop made of fabric scarf around the neck of श्रीमती शांता छेत्री in the gangway and held on to the other loop। यहां पे कह रहे हैं कि 6:02 पर डोला सेन, जो कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने संध्या छेत्री, वो भी टीएमसी की हैं, उनके गले में एक फंदा सा बना करके डाल दिया, कपड़े से, स्कार्फ से बना हुआ फंदा। वो तस्वीर भी हमने आपको कल दिखाई थी। वो गले में फंदा लेकर के संध्या छेत्री के घूम रही थी पूरी राज्यसभा के अंदर। हैंगिंग लूप held by Miss Dola Sen and श्रीमती शांता छेत्री followed her up to the well of the house on the right side of the chair। यानी कि जो चेयरपर्सन की कुर्सी थी, उनके दाएं तरफ पहुंच गई वेल ऑफ द हाउस में डोला सेन और शांता छेत्री दोनों। फिर फूलो देवी नेताम, जो कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने कुछ कागज फाड़ करके हाउस की चेयर की तरफ फेंके। छाया वर्मा, जो उन महिला सांसदों में से एक हैं जो कह रही हैं कि मेरे साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी हुई, छाया वर्मा, उन्होंने भी थोड़े पेपर फाड़ करके उन्होंने टेबल ऑफ द हाउस की तरफ फेंक दिए। फिर यहां पर नाम लिए गए हैं श्री बिनोय विश्वम, सीपीआई के एमपी हैं, एल्माराम करीम, वो भी सीपीएम के एमपी हैं, राजमणि पटेल, अनिल देसाई, शिवसेना के एमपी हैं अनिल देसाई। स्नैच द पेपर्स केप्ट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, जो वहां टेबल पर, यानी कि जो उनके जो चेयरपर्सन है, उनके टेबल पर जो पेपर रखे थे, इन 4 सांसदों ने वो पेपर उठाए, छीने, फाड़ दिए। फिर 6:11 राज्यसभा adjourned for 15 मिनट, 15 मिनट के लिए कार्रवाई को स्थगित किया जाता है। 6:11 ये हुआ। 6:17 वीडियो रिकॉर्डिंग मेड बाय श्री अखिलेश प्रसाद सिंह कवरिंग द सिक्योरिटी स्टाफ एंड टेबल। अखिलेश प्रसाद जी 6:17 पर सबका वीडियो बना रहे थे। ये सबसे जरूरी बात है, 6:22 पर डोला सेन, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, और पीयूष गोयल, जो कि लीडर ऑफ द हाउस हैं राज्यसभा में, वो दोनों चेयरमैन चेंबर से आ रहे थे अपनी सीट की तरफ। डोला सेन जाकर के इनके रास्ते में खड़ी हो गई, यानी कि संसदीय कार्य मंत्री और पीयूष गोयल जब अपनी चेयर की तरफ बढ़ रहे थे स्पीकर के चेंबर से, डोला सेन उनके रास्ते में खड़ी हो गई, और ये रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने उनको धक्का भी दिया। 6:22 पर तृणमूल की सांसद ने 2 जो मंत्री हैं केंद्रीय सरकार में, उनके रास्ते में खड़ा होके उनको धक्का मारा। उसके बाद मार्शल्स वहां पर आ गए 6:23 पर, और फिर डोला सेन जी ने धक्का मुक्की की लेडी ऑफिशियल्स ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस। मिस सेन ऑल्सो डिस्प्लेड द लूप हाई इन द एयर दैट वाज वोर्न बाय श्रीमती शांता छेत्री। उसके बाद सैयद नासिर हुसैन, अर्पिता घोष, प्रियंका चतुर्वेदी, उनका नाम लिया गया है। 6:26 पर इन तीनों ने कागज फाड़ करके टेबल की तरफ फेंक दिए। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूं एक और कागज जो कि बहुत जरूरी है। ये कागज यहां पर लाइए, आप आ जाइए। हाँ, ये कागज हमें अभी मिला है, इंसिडेंट रिपोर्ट राकेश नेगी, जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट है। देखिए, ये हमारे पास मौजूद है इंसिडेंट रिपोर्ट। अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं कि इस इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखा क्या हुआ है। ये सिक्योरिटी इंचार्ज हैं राज्यसभा के, कहते हैं 11 अगस्त को मेरे को मार्शल की ड्यूटी पर रखा गया था राज्यसभा चेंबर के अंदर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, एंड टू सिक्योर लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, यानी कि किसी को जान माल का नुकसान ना हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई थी। 6:30 पर एल्माराम करीम, जो कि सीपीएम के हैं, अनिल देसाई, जो कि शिवसेना के हैं, they tried to break the security cordon made by marshals during this process. Mr. Elmaram Karim caught hold of my neck. एल्माराम करीम, जो कि सांसद हैं सीपीएम के, यहां पर एक मार्शल बोल रहा है, उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया, पीछे से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे घसीट करके हटाने की कोशिश की, which led to choking and suffocation. मेरा दम घुटने लगा, मेरी सांस रुकने लगी,
एलमाराम करीब साहब ने 6:30 पर मेरा गला पकड़ के मुझे घसीटने की कोशिश की। ये लिखित में दिया है एक मार्शल ने। एक और आपको कागज दिखाना चाहती हूं। अभी तक आपने सिर्फ तस्वीरें देखी हैं, अब देखिए कि एक महिला मार्शल जो अभी तक आपने तस्वीरों में देखी थी, उनका नाम भी यहां दिया गया है, अक्षिता भट्ट उनका नाम है। कल बकायदा उनको अस्पताल जाकर के अपना इलाज करवाना पड़ा। मल्टीपल अब्रेजन्स एंड हीमाटोमा ऑन द लेफ्ट शोल्डर, यानी कि बाएं कंधे पर उनको कई सारी चोट के निशान हैं। हीमाटोमा यानी कि जब कभी नील पड़ जाती है, कोई बहुत आपको पकड़ता है या आप गिर जाते हैं तो आपको जो नील पड़ जाती है वो बाएं कंधे पर नील पड़ी हुई है। ट्विस्टेड रिस्ट एंड मल्टीपल अब्रेजन्स एंड स्वेलिंग, यानी कि कलाई मुड़ी हुई है, मल्टीपल अब्रेजन्स खरोंच के निशान हैं और सूजन है, स्वेलिंग। यहां पर उनको दवाई प्रिस्क्राइब की गई है। यह उनका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल रिपोर्ट है। 11 तारीख का राज्यसभा एमपी सीजीएचएस की यह पूरी मेडिकल रिपोर्ट है। एक इससे बात तय हो जाती है कि धक्का मुक्की की गई। दो यहां पर एक स्टेटमेंट और एक मेडिकल रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, और जो नाम लिए जा रहे हैं ये हमारे ऑनरेबल एमपीस यानी कि हमारे सांसदों का नाम लेकर के ये इल्जाम लगाए गए हैं। संजय शर्मा जी, आप तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सारे कागजात आपके सामने हैं। अभी आप कहेंगे कि ये झूठ है। एक महिला मार्शल कह रही है, उसकी रिपोर्ट में दिख रहा है सूजन है, नील पड़ी हुई है, बाएं कंधे में चोट लगी हुई है, कलाई मुड़ी हुई है। क्या कहेंगे आप? बाकी सबको छोड़िए, उस महिला मार्शल को क्या बोलेंगे संजय जी? देखिए, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट बड़े ध्यान से सुनी। आप इतनी देर से इन चीजों का जिस तरीके से आपने विश्लेषण किया, मैंने बड़े ध्यान से सुना और समझा। आज कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी एक प्रेस वार्ता करके इस संबंध में काफी कुछ कहा, वो भी मैंने बड़े ध्यान से सुना, मनोयोग से सुना। और ये सारी घटनाओं पर जब कोई कहने की बात आती है तो मुझे यही कहना है कि कातिल भी आप हैं, गवाह भी आप हैं, फरियाद करे तो किससे, अदालत भी आप हैं। आपने ये सारी बात कह दी, आप ही ने फैसला दे दिया, आप ही सारी बात कह रहे हैं। और ये नौबत क्यों आई? ये संसद में आप चुप रहिए, बोलने दीजिए। जब आपको बोलने का मौका मिलेगा आप बोलिएगा। नहीं, एक सेकंड, शाजिया इल्मी, संजय जी को बोलने दीजिए, क्योंकि जो लोग इनकी बात इस वक्त सुन रहे हैं वो खुद ही अपना फैसला कर लेंगे कि इस मुद्दे पर इनका क्या रुख है। आपसे तो मैंने राजनीति की बात ही नहीं बोली संजय जी। आप भूल जाइए उन 8 मंत्रियों को, आप भूल जाइए भारतीय जनता पार्टी को, आप सबको भूल जाइए। आप इस महिला मार्शल को बताइए कि आज इसको क्यों मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। उस मार्शल को बताइए जो कह रहा है कि मेरा गला पकड़ के घसीटने की कोशिश की गई, मेरी सांस रुक गई। मेरा जवाब लीजिए ना। आपने तो रिपीटेडली कई बार अपनी बात कही है। अब जो महिला मार्शल की बात है, मैं कहूं आपसे, क्या 70 साल में इसके पहले कभी नीली वर्दी में इन मार्शलों को हाउस में देखा गया था? क्या उद्देश्य था इनको लाने का? क्या कहना चाहती है सरकार? मार्शल तो संजय जी आप ये नीली वर्दी में ये मार्शल कभी देखे गए? आपका मैं बहुत आदर करती हूँ, आप प्रवक्ता हैं एक राष्ट्रीय पार्टी के, आपको तो पता ही होगा कि जब तेलंगाना क्रिएट हुआ था तब भी मार्शल बुलाए गए थे। आपको याद होगा जब पेपर स्प्रे चला था तब भी मार्शल बुलाए गए थे। वो तेलंगाना का मसला था और ये हाउस में जो बातें थी। नहीं, आप कह रहे हैं मार्शल कभी नहीं बुलाए गए। मार्शल तो बहुत बार बुलाए गए, पर सवाल ये है कि कभी किसी मार्शल का गला दबा करके उसकी सांस रोकने की बात। संजय जी इधर उधर की बात मत कीजिए। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या आप कह रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट रिपोर्ट है, ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये स्टेटमेंट है, ये सारे मनगढ़ंत हैं, ये झूठे हैं, ये बीजेपी ने अपने ऑफिस में छापे हैं? आप क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि राज्यसभा में जैसी महिला सांसद इन दिनों है, डोला सेन जी, शांता छेत्री जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी और एक जन का आपने नाम लिया था, क्या ये लोग किसी
किसी महिला पर ऐसा, किसी महिला या किसी अन्य पर ऐसा आघात कर सकती है, ये बात सोची भी नहीं जा सकती। नहीं, डोला सेन जी पे महिला पे आघात का इल्जाम नहीं है, उनके ऊपर साफ साफ ये बोला गया है। मैं एक बार फिर से 6:22 का ये जो इंसिडेंट रिपोर्ट है दिखा देती हूं और आपकी तसल्ली के लिए दोबारा पढ़ लेती हूं। डोला सेन पर इल्जाम है, मिस डोला सेन obstructs the way of श्री पीयूष गोयल and श्री प्रहलाद जोशी, Parliamentary Affairs Minister, coming from the Chairman's chamber to take their respective seats in the House. चेयरमैन के चेंबर से अपनी सीट पर आ रहे थे। डोला सेन जी पहले उनके रास्ते में खड़ी हुई और फिर उन्हें धक्का मारा। क्या आप कह रहे हैं ये इंसिडेंट रिपोर्ट झूठ है? ये बात कभी सोची जा सकती है? डोला सेन जी उन्हें धक्का मारेंगी, ये बात सोची भी नहीं जा सकती। मनगढ़ंत है, झूठ है, कोई बातचीत उनसे, कोई राजनीति है। आपने बहुत बढ़िया संजय जी को मैं गुजारिश नहीं, चलिए आप एक सेकंड, आप शाजिया आलमी की बारी है। ये तो आपने एक सेकंड, संजय जी आपने इतनी शायरी की शुरुआत में आपने कहा कातिल भी आप हैं, मुंसिफ भी आप हैं। यहाँ पे हमने आपको सारे सबूत दिखा दिए और अंत में जाकर के आपका क्या सबूत है? क्या कोई सोच सकता है कि ऐसा होगा? नहीं, कोई नहीं सोच सकता था, पर दुर्भाग्यवश ये हुआ, ये दिख रहा है, ये रिपोर्ट है। पर शाजिया इल्मी ये सब मनगढ़ंत है, ये कहा जा रहा है मनगढ़ंत है। शाजिया इल्मी का फोन कट गया है। गीता भट्ट, ये सब मनगढ़ंत है। जी पद्मजा जी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है और मैं ये कहूंगी कि जो भारत के लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार से उसका अपमान किया गया है, अब आप सुन लीजिए, जिस प्रकार से अपमान किया गया है, जिस जनता ने इन प्रतिनिधियों को जो चुनकर भेजा है उनको शर्मसार किया है इन सांसदों ने, विपक्षी दलों के सांसदों ने, और जिस प्रकार से एक महिला मार्शल के लिए मैं कह रही हूँ कि सांसदीय मूल्य तो बहुत दूर की बात है, सांसदीय मूल्य तो बहुत दूर की बात है, इनके अंदर तो मानवीय मूल्य भी नहीं रहे हैं। एक मार्शल बेचारी जिसके पास की क्या तनख्वाह होती है, जो कि मेट्रो से आती है, बस से आती है अपनी ड्यूटी करने के लिए संसद के अंदर, उसके ऊपर इस प्रकार के बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। किसी ने भी आकर ये कहा कि हम उसका इलाज कराएंगे, हम उसकी देखभाल करेंगे, उचित जवाब देगी। ये अभी जी ने याद दिलाइए। संजय जी जनता देख रही है और याद रखिए कि ये संसद के अंदर मार्शल होंगे, पर बाहर जाकर के ये भी एक वोटर है, एक आम आदमी है, ये भी देख रहे हैं आपको, और आप जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो भी देखा जा रहा है। अमित मेरे सहयोगी, एक सेकंड, आप क्योंकि ये बात उठा रहे हैं कि संसद में क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये सब होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये झूठ है। अमित मेरे सहयोगी हैं, बहुत वक्त से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, पत्रकार है, कई सालों का एक्सपीरियंस है। यहां पर जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अमित कह रहे हैं कि मार्शल कभी आते हैं क्या? वेल में पहली बार भाजपा सरकार ने मार्शल को लाया है राज्यसभा के अंदर। ये इन इटसेल्फ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है अमित, कि पहली बार पिछले 70 सालों में 75 सालों में मार्शल आए हैं। मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता इसलिए भी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने पहले भी चेयर की तरफ कागज उखाड़ के फेंका हुआ है, फाड़ के फेंका हुआ है, ये चीज पुरानी हो चुकी है। आपको अगर याद हो तो 2012-13 में लोकपाल बिल के दौरान भी राज्यसभा के भीतर ही ऐसी परिस्थिति बनी थी, जब जो बिल पढ़ा जा रहा था उस समय हाथ से बिल खींचा गया था। महिला आरक्षण के बिल के टाइम पे ऐसा हुआ है, मार्शल्स को सामने किए जाते हैं। ये कोई पहला इंसिडेंस नहीं है। मार्शल्स अंदर आते हैं, मार्शल को इसलिए रखा जाता है कि जो स्थिति हो, क्योंकि देखिए वेल में आके लोग विरोध करते हैं, ऐसा नहीं है कि वेल में विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब स्थिति ये हो जाए कि प्ले कार्ड लेके आप सामने चढ़ जाएं, आप चेयर की तरफ रूल बुक को फेंक दें, टेबल पर ऊपर चढ़ जाएं, तो ये परिस्थिति क्यों हुई? ये सवाल तो विपक्ष से पूछना चाहिए कि आखिर मार्शल को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? कभी भी मार्शल जो है वो सरकार पक्ष की वजह से नहीं आता है। अमित ये बताइए, कभी ऐसा पहला वाकया हुआ है जब किसी मार्शल ने कंप्लेंट की हो कि मेरा गला दबाने की कोशिश की गई? अमित कभी कंप्लेंट आई है, कभी ऐसा
मेडिकल रिपोर्ट आई है कि किसी मार्शल का गला दबाने की कोशिश की गई, आपने सुना है? नहीं, मुझे लगता है ये अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, मार्शल का इस्तेमाल होता है कई बार सांसदों को जो हंगामा करते हैं उनको पीछे करने के लिए या फिर रूम से बाहर करने के लिए, जो सदन से बाहर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस तरह से कि सांसद ने धक्का मुक्की की कि उनके लेफ्ट शोल्डर में दर्द हो रहा है, वहां पर इंजरी हो गई है, रिस्ट में इंजरी हो गई है, मेडिकल रिपोर्ट बाकायदा सामने आए, ये पहली बार हो रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह के हंगामे जो हुए हैं, मार्शल पहले 10 था लेकिन वहां पर 42 मार्शल बुलाए गए क्योंकि अपोजिशन का हंगामा इतना ज्यादा हो गया कि अगर आप विजुअल देखिए कि अगर मार्शल वहां पर नहीं होते तो शायद आज टेबल कुर्सी सारी चीज उखाड़ दिया होता वहां पर। जहां तक के उन लोगों की बात है जो कह रहे हैं कि कुछ बाहरी लोगों को, कुछ लोग तो यहां तक कह गए कि आरएसएस के गुंडों को मार्शल की वर्दी पहना करके राज्यसभा के अंदर लाया गया, तो उनसे सिर्फ इतना सा दरख्वास्त करेंगी कि एक बार कोशिश कीजिए आप पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने की, एक बार बिना आई कार्ड के, बिना पर्ची के अगर आप पहुंच गए पार्लियामेंट के अंदर तो डिबेट हम कंसीड कर देंगे आपको। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, पर ये जो रिपोर्ट है, ये तस्वीरें हैं और ये जो सच लोगों के सामने आ जा रहा है, उस पर मैं आपके पास आऊंगी फौजिया जी, क्योंकि आप खुद राज्यसभा सांसद हैं, आप वहां मौजूद थी, महिला हैं। जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, आप उसके बारे में क्या सोचती हैं, आपसे पूछूंगी 1 मिनट के बाद। देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव, मैं हूं पद्मजा जोशी और अब कुछ ऐसे कागज जो कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। पिछले 24 घंटों में आपने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप सुने हैं। विपक्ष की पार्टियों का कहना है कि कल 6:01 पर सरकार ने राज्यसभा के अंदर मार्शल बुलाए। ये मार्शल बाहरी लोग थे जिनको वर्दी पहना करके अंदर बुलाया गया, महिला सांसदों के साथ बदतमीजी हुई, जानबूझकर विपक्षी सांसदों के ऊपर हमला कराया गया। क्या सच में ऐसा हुआ? अगर कुछ भी राज्यसभा के अंदर होता है तो उसकी रिपोर्ट सीधे, और ये रोज की कार्रवाई है, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के पास भेजी जाती है। तो टाइम्स नाउ नव भारत अब कल के दिन यानी कि 11 तारीख की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएगा। यह कागज सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत के पास है, जिसमें एक मिनट का पूरी तफसील से ब्यौरा दिया गया है। किसने क्या किया, कौन कहां गया, कौन किसके रास्ते में खड़ा हुआ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट। यह इंसिडेंट रिपोर्ट जो मेरे हाथ में है, उसमें 6:02 से लेकर 6:45 का पूरा ब्यौरा है। तो पूरी धक्का मुक्की आखिर शुरू हुई कैसे, किसने पहले हाथ उठाया, किसने पहला धक्का दिया। आइए आपको बताते हैं कि 6:02 पर यह पूरा वाकया शुरू हुआ जब डोला सेन, जो कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, महिला सांसद हैं, वो एक और महिला सांसद के साथ गले में एक फंदा सा बना करके वेल ऑफ द हाउस में आ गई, आकर के टेबल के सामने खड़ी हो गई। जो शांता छेत्री, वो भी टीएमसी की सांसद है, डोला सेन ने एक फंदा सा स्कार्फ से बना करके शांता छेत्री के गले में डाला और फिर दोनों महिलाएं वेल ऑफ द हाउस में आ गई। उसके बाद फूलो देवी नेताम, जो कि कांग्रेस की सांसद है, और छाया वर्मा, यही दोनों महिलाएं हैं जो आज कह रही थी, कल से कह रही थी कि मार्शल ने हम पर हाथ उठाया, हमें धक्का मारा, हम जमीन पर गिर गए। रिपोर्ट कहती है कि 6:08 पर फूलो देवी पेपर फाड़ करके टेबल पर फेंक रही थी। 6:09 पर छाया वर्मा भी उनके साथ आकर के पेपर फाड़ने लगी। उन्होंने टेबल पर, यानी कि जो सभापति हैं, उनके टेबल पर पेपर फेंके। 6:10 पर यह महिला सांसद अकेली नहीं थी, बिनोय विश्वम, एल्मा राम करीम, राजमणि पटेल, अनिल देसाई, 4 पुरुष सांसद भी आ गए। उन्होंने भी कागज फाड़ करके फेंकने शुरू कर दिए। जब 15 मिनट का एडजर्नमेंट हुआ 6:11 पर, तो पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी, दोनों जो मंत्री हैं, वो चेंबर्स में थे, जो सभापति हैं उनके चेंबर्स में थे, उनसे बात कर रहे थे क्योंकि एडजर्नमेंट चल रहा था, आपको याद होगा। जब हाउस रिकन्वीन होने वाला था तो ये दोनों मंत्री अपने टेबल की तरफ बढ़ रहे थे और
तभी 6:22 पर मिस डोला सेन obstructs the way of Piyush Goyal and Prahlad Joshi coming from chairman's chamber to take their respective seats. They were also pushed by her. क्या ये किसी भी नेता को शोभा देता है कि एक मंत्री को इस तरीके से धक्का दिया जाए? एक महिला सांसद आके उनके रास्ते में खड़ी हो गई, उनको धक्का मारा। यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं फौजिया जी, कल पूरे दिन जब ये महिला सांसद हमसे कह रही थी कि हमारे साथ बदसलूकी हुई, हमें धक्का मारा गया, हमने पूछा भाजपा से ये सवाल, सरकार से ये सवाल पूछा कि कैसे महिलाओं के साथ ऐसा सलूक किया जा सकता है? क्या ये किसी भी सांसद को शोभा देता है कि इस तरीके से धक्का मुक्की, मंत्रियों के सामने खड़ा हो जाना, उनका रास्ता रोक लेना? जी, सबसे पहले तो मैं ये पूरी सिचुएशन और पूरे इस इंसिडेंट को कंडेम करती हूँ, और मैं एक महिला सांसद होने के नाते नहीं थी, मैं अपने सीट से प्रोटेस्ट कर रही थी, मैं अपनी सीट पे खड़े रह के, और पूरी चीज मुझे नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वहां बहुत सारा क्राउड था। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, एंकर से सवाल है कि आप भी एक महिला है, मैं महिला मार्शल को अगर धक्का मुक्की हो रही है तो वो कंडेम करती हूँ, लेकिन महिला सांसद जिनको आप खुद सम्माननीय बोल रही हैं, उनको भी अगर चोट नहीं थी, अगर आप उनकी भी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट अगर यहाँ एक प्रोग्राम में रखती तो बहुत अच्छा होता। नॉट वन साइडेड रिपोर्ट इनकी भी अगर आती, बट व्हाई डिड दिस टेक प्लेस आफ्टर ऑल? सबसे पहले जो 9 साल की बच्ची का रेप होता है, ये बच्ची का रेप जो है ये इस अपमान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। कैमरे तो मैनिपुलेटेड थे डे 1 से, ये प्लेकार्ड किसी को दिखे नहीं कि ऑपोजिशन क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है। फौजिया जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। किसी के साथ भी धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए और किसी भी महिला के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि 24 घंटे पहले जब ये इल्जाम लगाए गए, हमने यही सवाल पूछा, और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं आपको क्लिप दिखा दूंगी। हमने पूछा कि कैसे किसी महिला के साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है। जहां तक कि आपने बोला कि उनका पक्ष क्यों नहीं रखा जा रहा, आज हम गए फूलो देवी के पास और हमने उनसे बोला कि ये वीडियो दिख रहा है जहां फूलो देवी जी आप धक्का मार रही हैं एक महिला मार्शल को। क्या आपके पास कोई वीडियो है जहां आपको धक्का मारा गया, आप जमीन पर गिर गई? उन्होंने कहा हम कोई वीडियो नहीं बना रहे थे। जो वीडियो इस वक्त है उसमें साफ दिख रहा है कि छाया वर्मा जी और फूलो देवी जी वो धक्का मार रही हैं महिला मार्शल को। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो महिला मार्शल को चोट लगी है, जो खुद कह रही हैं कि मुझे सूजन है, मेरे हाथ में चोट है। फौजिया जी, आप मुझे बात करने देंगी तो मैं अपनी पूरी बात करूंगी। जी बोलिए। जरूर करूंगी मैं, लेकिन मेरी पूरी बात होने दीजिए। आपने मुझे इनवाइट किया है, लेकिन आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। फौजिया जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मुझे बोलने दीजिए ना। मेरी फौजिया बात जी, पूरी मैं करिए। चुप हूँ, आपके इंतजार कर रही हूँ। शायद आपके ऑडियो में कुछ तकलीफ है, इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा। बोलिए। मेरी ऑडियो में तकलीफ नहीं है। मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि कुछ क्षण पहले अगर आपके कैमरे होते तो ये बात देखते कि मंत्री आठवले जी जो गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं, who is the government, who is speaking on behalf of the government, उन्होंने सदन में क्या कहा महिलाओं के बारे में कि अगर आप करोगे दंगा तो हम आपको कर देंगे नंगा। क्या ये शोभा देता है सरकार को इस तरह की बात करना? अगर ऐसी बात सरकार करती है तो क्या विपक्ष खामोश बैठ के मान ले, तालियां बजाए? मोदी जी कितना अच्छा आप बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो मोदी जी है ना, सरकार है, सरकार बोल रही है। अठावले जी ने कल संसद के अंदर बोला है। फौजिया जी, क्या ये संसद के अंदर अठावले जी ने बोला है कि आपको नंगा कर देंगे, और जब हम प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ खड़े रहकर हम ऑब्जेक्शन लेते हैं तो दैट ऑब्जेक्शन इज ओवर।
अगर ये आप कह रही हैं कि आपने खुद सुना है और उन्होंने बोला है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। आप कह रही हैं कि अठावले जी ने कल संसद के अंदर बोला है ये? इस बात पर आपने इसका चर्चा में क्यों उसको सहभागी नहीं किया, क्यों सिलेक्टिव कैमरे लेकर? फौजिया जी मैं आपसे फिर से फॉर क्लैरिटी पूछना चाहती हूँ, क्या क्रेडिट है कि रामदास अठावले ने कल संसद के अंदर इस भाषा का इस्तेमाल किया और आपने खुद सुना है? जी उन्होंने किया, हमने प्रोटेस्ट किया। हम तक से कैमरे क्यों हटा दिए जाते हैं, हमारे माइक क्यों म्यूट कर दिए जाते हैं जब हम कुछ बोलना चाहते हैं? अगर आप ऑपोजिशन का मुंह दबा रहे हैं तो आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मुंह दबा रहे हो। शाजिया आलमी जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑपोजिशन विपक्ष की आवाज दबाना बिल्कुल भी हमारा मकसद नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर हैं, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म आपका है। और अगर जो आप कह रही हैं वो सच है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और शाजिया आलमी आपको जवाब देना पड़ेगा। शाजिया आलमी। बिल्कुल मैं जवाब दूंगी, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपको बिल्कुल यकीन नहीं है कि रामदास ने इस बात को कहा है, और मुझे मालूम है जब सवाल जा रहा है उसके जवाब के बजाय 9 साल की बच्ची का जिक्र क्यों कर रही है और एकदम से रामदास जी की बात को लेकर क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने कभी पहले ये सुना नहीं है। अगर तो उन्होंने कहा है तो बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो मार्शल को की पिटाई की है और जो डोला सेन जो है बाकायदा रास्ते में जो है अड़चने लगा रही हैं और जो लगातार प्रियंका चतुर्वेदी अबला नारी बनकर अपने महिला होने का इस्तेमाल करके ये सुनियोजित साजिश की तरह दिखा रही है, हम महिलाओं के साथ ये हुआ बगैर किसी सबूत के, तो क्या अच्छा लगता है ये? आपको शर्म नहीं आती? फौजिया जी आधे अधूरे सबूत महिला होने का इस्तेमाल करती है और एक महिला मार्शल को के साथ आप बदतमीजी करते हैं आपके लोग, क्योंकि वो गरीब कर्मी है। और राहुल गांधी किस चीज का क्या सेवन करके झूठ बोल रहे हैं कि बाहर के लोग आए थे, वर्दी पहने थे, कि किस चीज का पदार्थ का सेवन कर रहे हैं वो? मतलब कुछ भी बोल देंगे आप लोग, कुछ गजेंद्र सांकला जी झूठ बोलिए, 100 बार बोलिए, 1000 बार बोलिए, करोड़ बार बोलिए, बोलते रहिए, कष्ट नहीं होगा। लेट के बोलिए, भाग के बोलिए, कुछ भी बोल देंगी आप, कुछ भी कह देंगी। हम अबला नारी है, हमें मारा गया है, हमारे पास सबूत नहीं है, पर हमारे पास सबूत नहीं है। झूठ बोलने की भी हद है। महिला होने का फायदा उठाते हैं आप। आपने वही किया था सीए के टाइम में, नानियों दादियों को जो इकट्ठा किया था, महिलाओं को जोड़ो, पिंजरा तोड़ नहीं भी यही किया था, महिलाओं को पकड़ो। अब महिला सांसद अबला नारी बन गई है, डोला सेन अबला नारी बन गई है, प्रियंका चतुर्वेदी अबला नारी बन गई है, शिवसेना और टीएमसी साथ साथ आ गए हैं। दुनिया वालों सुन लो, टीएमसी और शिवसेना की दोस्ती सुन लो, सुन लीजिए, बताइएगा रोहिंग्यास को ये। चलिए टीएमसी इससे पहले कि जवाब दे गजेंद्र सांकला जी, राहुल गांधी जी से सवाल पूछा जा रहा है, किसके पक्षधर है? आज मार्च निकाला पर महिला मार्शल पे एक शब्द नहीं। गजेंद्र जी मुझे अफसोस होता है, आप जो मार्शल मैं आपसे गजेंद्र जी को बोलने दीजिए। इतनी महिलाएं बैठ करके, गजेंद्र जी आप इतनी महिलाएं बैठ करके और इस मुद्दे पर डिस्कशन कर रही है कि भारतीय संसद के अंदर क्या हुआ, वहां पर बैठ करके केंद्र सरकार का मंत्री महिलाओं को नंगा करने की बात करता है और आपको शर्म नहीं है कि आप उस मुद्दे को उठा करके सरकार को कटकरे में खड़ा करें? आप उस मुद्दे पर चर्चा करने की बजाय आज देश की संसद के अंदर इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही है? 70 साल के बाद में देश की संसद के अंदर इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि देश की महिलाओं को जो लाखों वोटों से जीत करके जनता के समर्थन से जनता के प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचती है, उनको अपमानित करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। उसके बावजूद भी आप इस तरह का चरित्र लेकर के उन्हीं सांसदों को अपमानित। गजेंद्र जी एक सेकंड, अगर ये हमने शुरुआत में बोल दिया कि अभी से पहले, क्योंकि फौजिया जी ने ये मुद्दा उठाया है, हम इस मुद्दे को मुकाम तक पहुंचाएंगे। खुद हम रामदास अठावले जी को भी कोशिश कर रहे हैं कि फोन लगाकर उनसे सीधे सवाल पूछे, पर आप इस बात को ना इग्नोर करें कि ये मुद्दा जो एक महिला के ऊपर हमला हुआ है, जो मार्शल कह रहा है कि मेरा गला दबाया गया है, जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मंत्रियों के साथ धक्का मुक्की की गई है, ये बेहद निंदनीय है। और क्यों इस बात को छुपाया गया? जो सांसद अंदर मौजूद थे
क्या उन्होंने ये सब नहीं देखा कि क्या हो रहा था मार्शल्स के साथ, कि मंत्रियों के साथ धक्का मुक्की हो रही थी? इस बात को क्यों छुपाया गया? और क्या कांग्रेस पार्टी जब हक की बात करती है तो इस महिला के हक के बारे में चुप क्यों रहती है? एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रही हूं सीधे आपके पास, गजेंद्र जी। बताइए सांख्या जी, सवाल आपसे पूछा जा रहा था कि आज सुबह जब सारी विपक्षी पार्टियों ने मार्च किया, उनमें कई ऐसे सांसद थे जो कि खुद राज्यसभा में मौजूद थे कल। क्या उन्हें नहीं पता था कि महिला के साथ, महिला मार्शल के साथ बदसलूकी हुई है? उसकी आवाज क्यों नहीं उठाई गई आज? आप महिला मार्शल के साथ हुई बदसलूकी की बात करते हैं, आप उनकी बात नहीं करते जिनको जनता ने चुन करके इस राज्यसभा और लोकसभा के अंदर भेजा है। वो चिल्ला चिल्ला करके सांसद कह रही है मेरी कमर के अंदर तकलीफ हुई है, दर्द हुआ है, उनको बार बार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आज लोकतंत्र के लिए बहुत ही अशोभनीय दिन है, जिस दिन के अंदर इस आजादी के 70 साल के अंदर ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर इस तरह से महिलाओं का अपमान किया जा सके। उन महिला क्या आपको लगता है कि महिला मार्शल का अपमान हुआ है? तमाशाबीन बनी हुई है। क्या महिला मार्शल का अपमान हुआ है? महिला मार्शल के अपमान होने से पहले महिला सांसद का भी अपमान हुआ। महिला मार्शल का अपमान हुआ है क्या? चाहिए आज सारी स्थिति महिला मार्शल का अपमान हुआ है कर दिया गया और केवल मेडिकल रिपोर्ट तस्वीरें बोलती हैं। तस्वीरें कोई भी देखे, जनता उनको देख रही है, आपने भी देखा होगा सांखला साहब, तस्वीरें सब बता रही हैं, सब बयां कर रही हैं। महिला मार्शल खड़ी हुई है, उसको कौन हाथ पकड़ के खींचता है और कौन जमीन पर गिराता है, ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। और कौन सी तस्वीर को आप छुपाना चाहते हो? लोकतंत्र के लिए ये बहुत खतरनाक मामला है और ये देश जिस दिशा में बढ़ रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। आज देश के पेगासस जासूसी मामले पर, बेरोजगारी पर, किसानों के बिल पर, अर्थव्यवस्था की ढलान पर, महंगाई पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। गजेंद्र जी चर्चा बेशक होनी चाहिए, पर चर्चा तब होगी जब सदन चलेगा। और अगर सदन को अखाड़े में बदल दिया जाएगा तो ये ना सिर्फ तौहीन है सांसदों की, उन महिलाओं की जिनके साथ बदसलूकी हुई है, बल्कि लोकतंत्र के साथ ये बदसलूकी है। सारे मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज के लिए धाकड़ एक्सक्लूसिव में बस इतना ही। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, आज सुपर प्राइम टाइम में रात 8 बजे के शो सवाल पब्लिक का में आप अपना सीधा सवाल हमेशा की तरह सीधा पूछ सकते हैं। तरीका बेहद ही आसान है, अपना सवाल मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड करके इन नंबरों पर भेज दें जो आपके स्क्रीन पर मौजूद है। आज का सवाल सीधा, राज्यसभा कांड का असली मुजरिम कौन है?